अभी तो ये लड़ाई है। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के जिले इलाही द्वारा जो है ये ऐलान तो कर दिया गया किसानों को खुश करने के लिए कि वो तीनों काले कानून जो हैं वापस ले लेंगे, पर किसान जो है वो ये जानते हैं कि देश के जिले इलाही की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इसलिए एक बार फिर सरकार को अपना दम दिखाने के लिए किसानों की जो लाखों की तादाद है वो महापंचायत में उमड़ आई है, क्योंकि लखनऊ में आज महापंचायत है जिसकी तस्वीरें सामने आने लगी तो सरकार की चुलें हिल गई हैं। क्योंकि इससे पहले जब देश के जिले इलाही द्वारा यह ऐलान कर दिया गया लखनऊ में महापंचायत थी, और इससे पहले मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसानों ने किस तरीके से अपना परचम लहराया और हुकूमत के हाथ पांव फुला करके रख दिए, और फिर से लखनऊ में ऐसी भीड़ न इकट्ठा हो जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फैसला तो ले लिया गया, पर किसान जब तक नहीं हटने वाले, जब तक लिखित तौर पर सारे कागजी तौर पर काम पूरे नहीं हो जाते। और आज लखनऊ में इसी बात का जो जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है, जहां लाखों की तादाद में किसान उमड़ आए हैं और पूरी तरीके से लखनऊ को जो है आज पैक कर दिया गया है कि किसी तरीके की कोई घटना ना घटित हो, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी के तमाम दौरे जो हैं लखनऊ में कुछ होने थे वो तमाम रद्द कर दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, एमएलए हैं, काउंसिलर हैं, जो भी हैं, उन लोगों को हिदायत दी गई है कि आज लखनऊ का दौरा ना किया जाए, क्योंकि किसान आज लखनऊ में मौजूद है। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को आप के सामने रखने से पहले एक अपील कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब किसान महापंचायत के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, पहले उन वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। देखिए मंच पे कुछ वॉलंटियर्स आ जाए, थोड़ा सा व्यवस्थित करा लें। वो मंच नहीं है, ये मंच पूरा हल रहा है। देखिए संगठन से हमारे तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे संख्या जो है वो किसानों की लखनऊ की तरफ रुख कर रही है, क्योंकि आज लाखों की तादाद में किसान जो हैं लखनऊ में चक्का जाम करने वाले हैं। पूरी तरीके से महापंचायत को आयोजित कर दिया गया है और मुजफ्फरनगर की तस्वीरें जो हैं महापंचायत के आगे पूरी तरीके से सामने आ जाती हैं, क्योंकि ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है और ये हुकूमत की नीयत पर भी सवाल खड़े कर रही है कि देखिए आपने ऐलान तो कर दिया गया है देश को गुमराह करने के लिए, जब तक आप लिखित तौर पर सारी चीजें नहीं देंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यूपी चुनाव सर पर हैं और यूपी चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह फैसला तो किया गया, पर आज किसानों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। जहां महापंचायत के मंच पर तमाम किसान, बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं, राकेश टिकैत और तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ इस महापंचायत को लेकर तमाम लोगों का कहना है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में किसान महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी को बर्खास्त किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाओ, 750 किसानों की मृत्यु हुई उनका ध्यान रखा जाए, दूध के लिए भी एक नीति आ रही है उसके भी हम खिलाफ हैं, बीज कानून भी है, इन सब पर बातचीत करना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मायावती ने भी किसान महापंचायत को लेकर के अपना
ट्वीट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 1 साल से आंदोलित किसानों की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग स्वीकारी के साथ साथ उनकी कुछ अन्य जायज मांगों का भी सामयिक समाधान जरूरी है ताकि वे संतुष्ट होकर अपने अपने घरों में वापस लौट जाएं, कर अपने कार्यों में पूरी तरह से फिर से जुट सके। साथ ही कृषि कानून की वापसी की केंद्र सरकार की खास घोषणा के प्रति किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है कि बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगे, जो पीएम की घोषणा के बावजूद अपने भड़काऊ बयानों आदि से लोगों में संदेह पैदा करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत लखनऊ में जारी किसान महापंचायत में पहुंच गए, किसानों को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि शनिवार को सरकार को बातचीत के लिए चिट्ठी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हमारी कई और मांगे पूरी करना चाहे। इसके बाद किसान महापंचायत में भाग लेने के लिए अलग अलग जिलों से किसान लखनऊ के इको गार्डन, पुरानी जेल, बंगला बाजार पहुंच चुके हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं, यहां भारी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं, जबकि अभी भी किसानों का आना लगातार जारी है। रैली स्तर पर किसान पोस्टर, बैनर और झंडे लेकर के फहराए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि हमने कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के बाद इस पर चर्चा की। सरकार की ओर से घोषणा किए जाने के बाद संगठन ने कुछ फैसले लिए हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को सभी सीमाओं पर सभा और 29 नवंबर को संसद तक मार्च होगा। टिकैत ने एक और ट्वीट किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर किसानों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस महापंचायत में पहुंचे। चलो लखनऊ नारे के साथ लखनऊ गूंज रहा है। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर तमाम चीजें जो हैं लोगों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि नकली और बनावटी है सरकार की ढकोसलेबाजी, नीतिबाजी जो सामने आ रही है। इन सुधारों से किसानों की बदहाली रुकने वाली नहीं है। कृषि एवं किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाना सबसे बड़ा सुधार होगा। तो वहीं इस रैली में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टोनी की गिरफ्तारी हो। इसके अलावा एमएसपी समेत कई अन्य मांग रखी जाए। बताया जा रहा है कि संगठन की ओर से आगे की रणनीति को लेकर 27 नवंबर को एक और बैठक होगी। वहीं 29 नवंबर को किसानों का संसद तक निर्धारित मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। तो वहीं लखनऊ में आयोजित इस किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलवीर सिंह राजेवाल, जोगेंद्र सिंह उगराहा समेत कई किसान नेता मौजूद रहने वाले हैं। किसानों का यह महापंचायत लखनऊ के इको गार्डन, पुरानी जेल, बंगला बाजार में आयोजित किया गया है। किसानों के मुद्दे को लेकर लखनऊ में आज किसान महापंचायत हो रही है। यह महापंचायत सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। राकेश टिकैत लगातार ऐलान और कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। कुछ शरारती तत्व इस महापंचायत में घुस करके माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे तो किसान भाइयों को अपने आसपास के लोगों पर भी नजर रखनी है कि वो किसान महापंचायत को बदनाम न कर पाए। नरमी के संकेत नहीं। बता दें कि किसान कानून की वापसी के ऐलान के बाद भी नरमी का कोई संकेत न दिखाते हुए किसान संगठनों ने घोषणा की कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी देने संबंधी कानून के लिए दबाव बनाने के वास्ते सोमवार को लखनऊ में महापंचायत करेंगे। तो किसानों ने खुले तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि वो बिल्कुल भी नरमी दिखाने वाले नहीं हैं। बेशक से देश के जिले इलाही द्वारा ऐलान कर दिया गया है, पर इस महापंचायत को देखते हुए जिस तरीके से भाजपा के आलाकमान नेताओं ने अपने लखनऊ के तमाम कार्यक्रमों को रद्द किया है, यह दिखाता है कि किसानों से कितना खौफ खा रही है योगी सरकार, जिसके लिए आज किसान महापंचायत में जुटे हुए हैं। किसान महापंचायत से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।